अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्चियों के काफ़ी मामलात बहुत ज़्यादा सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में आते हैं कि जी बाल वो सीधा करना चाहती हैं, स्ट्रेट करना चाहती हैं, सिल्की करना चाहती हैं। बेशुमार लोगों को तो मैं मशवरा देता हूँ कि भाई सिल्की सीधे वीधे ना करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल घुंघरियाले थे। बालों की निस्बत नबी से तो जाने दो, खुश नसीब हो। लेकिन किसी को किन हालात के एतबार से अब उनके जनाब अली जो धर्मपति हैं उनको सिल्की बाल पसंद है, उनको सीधे बाल पसंद है, उनको सिल्की बाल पसंद है। अगर ऐसी सूरत में ऐसे हालात हो जाएं कि आपको सिल्की करने पड़े तो 954 तजुर्बे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल। नहाने से कोई 20 मिनट पहले, आप 25 मिनट कह लीजिए, 5 मिनट बरकत के लिए मिला दीजिए, 20 मिनट पहले एक अंडा फेंट ले, पूरा ग्राइंड कर ले सही तरीके से, झाग बन जाए, झाग बन जाए। ये चम्मच से करने से नहीं होगा, इसको ग्राइंडर में डाल के चलाना पड़ेगा। ये झाग बनना जरूरी ताकि इसके पिक्सल टूट जाएं। जब पिक्सल टूटेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, तब जाके चीज रिजल्ट देती है। इस फेंटे हुए अंडे को, इस ग्राइंड किए हुए अंडे को अच्छी तरह सर के बालों में लगाइए, जड़ तक लगाइए, या इवन के मांगे निकाल निकाल के टूथब्रश से लगा लीजिए ताकि बहुत अच्छा काम हो जाए, रिजल्ट अच्छा बन जाए। और उसके बाद 20 मिनट सब्र फरमाइए। उसके बाद जब सर धोना है तो सादा सिंपल वाटर से। ये अंडा लगाने के बाद कभी भी गर्म पानी से सर नहीं धोएंगे, क्योंकि उसके छोटे से छोटे जर्रात बालों के छोटे से छोटे मसाम में उबले अंडे की तरह हो जाएंगे। अगर गर्म पानी से सर धोया तो सादे पानी से धोएंगे। अच्छी तरह सर धो लिया 20 मिनट बाद। उसके बाद जनाब अली आप कोई सा भी एक ऐसा शैम्पू जिसमें केमिकलाइजेशन बहुत कम हो, आपको यकीन हो इसमें कोई सल्फेट नहीं है, कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो उधेड़ के बालों को साफ करता है, बालों की कोटिंग को तबाह बर्बाद कर देता है, तो उससे सिल्कपन तो खत्म हो गया। तो बना क्या रहे हो, लगा क्या रहे हो? तो शैम्पू आपने मोहतात होकर ढूंढ के सिलेक्ट करके फैसला करके आपने लगाना है। क्लींजिंग एसिड्स कम हो तो ये आपका मसला हल हो गया। कि ये बात तो बड़ी आसान लगी कि अंडा लिया जनाब, तोड़ा उसको, अंडा कोई सा भी हो, देसी हो फार्मी हो, को अंडा तोड़ा आपने, ग्राइंड किया हो जनाब, जब वो झाग की वैल्यू में आ गया, झाग की कंडीशन फिगर में आ गया, तो आपने सर पे लगा लिया। मर्द हजरात हैं तो, और खवातीन हजरात हैं तो आपने मांगे निकाल निकाल के टूथब्रश से लेके लगा लिया। टोटल कितनी 11 मांगे निकालनी पड़ती हैं, 11 दफा, और पूरा सर कवर हो जाता है। ये तो आसान है। लेकिन शैम्पू में थोड़ा कौम फंसती है। वो कहते हैं जनाब अली उसके जो इंग्रेडिएंट हैं या तो वो हमें पढ़ने नहीं आते, और या तो हमें समझ में नहीं आते, या जो लिखा हुआ है उस पर हमें एतबार नहीं है कि जो लिखने वाला लिख रहा है आया कि वो सच लिख रहा है। तो इस सूरत में क्या करेंगे? वो आधा काम तो हो गया, अंडा तो लगा लिया, यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा है। काबिल एतबार कोई हस्ती है, कोई सीनियर है, कोई तजुर्बेकार है, तो उससे मशवरा कर लिया, दिल मुतमईन है तो ठीक है, या नानी दादी ने बता दिया, सास ने, माँ ने बता दिया तो भी ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं है, बड़े बुजुर्ग नहीं है, सारे सीएनजी पे लगे हुए, तो एक ऐसी सूरत में क्या करेंगे कि फिर शैम्पू वो वाला खुद बनाएंगे जो कि बालों की कोटिंग भी बनाता हो और हर किस्म के ब्लीचिंग और क्लींजिंग एजेंट से पाक हो। वो फिर खुद बनाएंगे। वो कैसे बनेगा? बड़ा आसान, मुश्किल में तो मैं डालता नहीं। 1 लीटर आपने एलोवेरा जेल निकाल लिया। इतने बड़े बड़े पत्ते जो है ना, कोई 11 पत्ते आपने तोड़ लिए। तोड़ के जब उसका जेल निकाल के जमा करेंगे तो 1 किलो आराम से हो गया। अब इसको ग्राइंड कर दें। ग्राइंड करने के बाद इसमें 10% यानी 1 किलो में 100 ग्राम शैम्पू बेस मिला दें। शैम्पू बेस हर केमिकल मार्केट में मिलती है, शालमी में भी मिलती है, पिशावर में भी मिलती है, और कराची में बोतल गली में भी मिलती है, और हर बड़े इलाके में हर जगह मिल जाती है, और कोयटे में लियाकत मार्केट में मिल जाती है। तो कराची में जाएंगे तो फिर बोतल गली से मिलेगी। तो 1 किलो में सिर्फ 10% आपने शैम्पू बेस मिला दिया। तो ये कौन सा शैम्पू बन गया? ये असली शैम्पू बन गया। खुद बनाया है ना अपने हाथ से तो असली बन गया। तो ये कौन सा बन गया? एलोवेरा शैम्पू। आंवले का शैम्पू तो सुना ही होगा, सिकाकाई का शैम्पू तो सुना ही होगा, ये एलोवेरा शैम्पू बन गया। एलोवेरा शैम्पू अगर आपने इससे सर धो लिया थोड़ा सा लेके लगा के, तो यकीन करें कि कोटिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बालों की कवर को नहीं उतारेगा, बालों के प्लास्टर को नहीं उधेड़ेगा, बालों में प्लास्टर में तोड़फोड़ नहीं करेगा, और जनाब अली बालों का बेड़ा गर्क नहीं करेगा, और बालों को जिंदगी देगा, करंट वैल्यू देगा, और उसमें लचक वैल्यू देगा, और उसमें गोरीला होता है ना, गोरीला, वो वाला नहीं, मैं बंदर वाली बात कर रहा हूँ, जो बंदर की जो लचक होती है ना, वो वाली कैफियत बालों में पैदा हो जाएगी। और ये सारा रिजल्ट कर के हफ्ते में 1 दफा ये शैम्पू या अंडे वाला काम करना काफी होता है। 7 से 8 दिन तक इसका रिजल्ट कायम रहता है। आपके बाल इतने सिल्की होते हैं, इतने सिल्की होते हैं, यकीन करो किसी ने चोटला पकड़ा वो खुद ही फिसल के नीचे गिरेगा। आप बाइज्जत जा रहे होंगे अपने ऑफिस, करके देख लीजिएगा, 2-4 बंदे स्लिप हो जाएं, आपको यकीन आ जाए कि बाल वाकई सिल्की होते हैं। तो फिर इसको बड़ी मिकदार में बना के रखिए, घर में पूरे खानदान में तकसीम कीजिए। लोगों को केमिकल से आप बचा लीजिए, अच्छी जिंदगी आप दे दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।